हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और लारावेल की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एपीआई ऑथेंटिकेशन की। एपीआई ऑथेंटिकेशन इस वीडियो के अंदर कराएंगे हम सेंटम के साथ में। और वैसे इसके लिए पासपोर्ट भी होता है और जेडब्ल्यूटी टोकन्स भी होते हैं, बट लारावेल रिकमेंड करता है सेंटम, सो हम सेंटम के साथ में करेंगे। यस, मैं जेडब्ल्यूटी और पासपोर्ट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लिंक आपको मिल जाएंगे जल्दी ही उन वीडियो के। अच्छा, ये इस वीडियो के स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम सेंटम को कॉन्फ़िगर करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। हमें कुछ माइग्रेशंस और कंट्रोलर पे भी काम करना है, एपीआई के एग्जांपल्स देखेंगे, टेस्ट करेंगे और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। सारी की सारी एपीआई जो हमने लास्ट की 5-6 वीडियोज़ के अंदर बनाई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, अगर आपको देखने तो इन्हीं एपीआईज को मैं सिक्योर करूंगा। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप बिना टोकन के इनको एक्सेस करने से कैसे रोकोगे, ताकि आपके पास टोकन हो तो एपीआई आपकी सिक्योर रहे। देखो, अगर टोकन नहीं लगाओगे तो आपकी एपीआई को कोई भी एक्सेस कर लेगा, डेटाबेस को कोई भी एक्सेस कर लेगा। इसलिए ही हम बेसिकली एपीआई ऑथेंटिकेशन करते हैं, राइट। सो इन सारी एपीआईज के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा। और जो मैं कोड करूंगा इस वीडियो के अंदर, वो कोड आपको सारा का सारा मेरे गिटहब के ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे, और ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और मैं मोस्टली कोड कॉपी पेस्ट करूंगा। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो अगर मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा कोड और यहाँ से सारे सारे स्टेप्स नहीं करूंगा, तो एक तो मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि मुझे सारी की सारी कमांड्स और इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। अगर मैं याद कर भी लूँगा तो दूसरी चीज़ ये है कि ये वीडियो लेंथी जाएगी बहुत ज़्यादा, एक एक चीज़ टाइप करूँगा तो 30 to 40 मिनट की हो जाएगी। वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो आप भी कोड यहाँ से ले सकते हो और मैं भी कोड यहीं से लूँगा, राइट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये मेरा डेटाबेस है, आपको पता है कि हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, डिवाइसेस, मेंबर्स और कंपनीज के ऊपर। ब्लॉग नाम से डेटाबेस है मेरा। और कॉन्फ़िगरेशन आपको कहाँ करनी होती है, अगर आपको नहीं पता तो .env के अंदर जाओगे आप, ये 3 चीज़ें सेट करनी, डेटाबेस नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, राइट। और जैसे ही आप ये चीज़ें कर लोगे, आपको सबसे पहले लारावेल सेंटम होता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। सो कमांड लाइन के ऊपर आना, आप जस्ट इसको इंस्टॉल करोगे और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो कमांड को हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। और थोड़ा ये इंस्टॉल होने के लिए टाइम लेता है, तो इसलिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्टेस्ट रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको सब कुछ पता भी चल जाए। सेंटम इंस्टॉल हो गया है। अब हमें करना क्या पड़ता है, उसके बाद में हमारा जो थर्ड स्टेप होता है, उसके अंदर में सेंटम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको पब्लिश करना पड़ता है, माइग्रेशन के लिए भी, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको ये वेंडर पब्लिशर दिख रहा है, इसको हम पब्लिश करेंगे, राइट। ये पब्लिश हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसकी माइग्रेशन रन करनी है। माइग्रेशन के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर कुछ टेबल्स बेसिकली क्रिएट होंगी। सो लेट्स कम हियर एंड पेस्ट इट। सो आप देख सकते हो हमारी कुछ टेबल्स हैं वो क्रिएट हो गई हैं। मैं आपको डेटाबेस भी दिखाऊंगा। देखो, अभी डेटाबेस के अंदर हमारे पास 3 टेबल्स हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास अब बहुत सारी टेबल्स आ जाएंगी। हमारे पास यूज़र टेबल आ गई है, पर्सनल एक्सेस टोकन, एंड देन पासवर्ड रिसेट करने की आ गई है। माइग्रेशन ये अपनी खुद की होती है, फेल्ड जॉब आ गई है। हमारी कुछ टेबल्स हमारी ये पहले थी, राइट। कंपनीज, डिवाइसेस एंड मेंबर्स। दैट्स फाइन। अब आपको क्या करना है कि मिडलवेयर ऐड करना है सेंटम का। आपको जो ये लाइन दिख रही है, इसको बेसिकली हम कहते हैं इंश्योर फ्रंट एंड रिक्वेस्ट आर स्टेटफुल। इसका काफ़ी बड़ा नाम रख दिया है सेंटम वालों ने, बट दैट्स ओके। इसको आपको रखना है, आपको आना ऐप के अंदर, देन आपको आना HTTP के अंदर, मिडलवेयर के अंदर एंड कर्नल के अंदर, और सबसे ऊपर आपको इंपोर्ट कर देनी है जहाँ पे यूज़ लिखी है, इसके ऊपर कर दो, नीचे कर दो, कोई खास फर्क नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, राइट। और बाद में आपको जो आपने ये इंपोर्ट करा है यहाँ से मिडलवेयर, इसको सेट करना है मिडलवेयर ग्रुप के अंदर, API के अंदर, राइट। नीचे भी कर सकते हो, मैं सबसे ऊपर ही कर रहा हूँ, इसके अंदर आप चाहे जहाँ मर्जी कर लो, बट करना आपको API वाले जो ग्रुप मिडलवेयर है इसके अंदर ही करना है, राइट। परफेक्ट। देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आपका एक मॉडल होता है यूजर्स करके, देखो आपको यूज़र वाला जो मॉडल होगा ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, राइट। कहाँ मिलेगा आपको मैं बताता हूँ। सबको कोलैप्स करूँगा सबसे पहले, देन आपको फिर से आना ऐप के अंदर, देन मॉडल्स के अंदर, और यहाँ पे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जनरेट कर सकते हो। PHP आर्टिसन कमांड दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या अगर आपको जनरेट करना पड़ जाए तो PHP आर्टिसन मेक मॉडल और उसका नाम बेसिकली यूज़र, बट हमारा ऑलरेडी है तो हमें ये जरूरत, इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हैश API टोकन होता है ना, इसको इंपोर्ट करना है। और
यहाँ पे लगा दोगे आप, ठीक है। और जो API हैश टोकन है इसको आप यूज़ भी करोगे। सो मैं इसको फर्स्ट पे ही लगा दूँ सबसे पहले, लास्ट में भी लगा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नोटिफाइबल के बाद भी लगा सकते हो, बट मैं पहले लगा देता हूँ। देन यस, उसके बाद में हमें एक सीडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। सीडिंग क्या करेगी, सब कुछ फेक डाटा डालेगी डेटाबेस के अंदर। सो वैसे तो मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं, बट मैनुअली के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका जो हैश्ड पासवर्ड होता है ना वो नहीं जाएगा, आपको मैं बताऊंगा। और ये डाटा कहाँ एंटर करेगी, यूजर्स वाली टेबल। देखो इसके अंदर अभी के लिए आपको क्या मिलेगा, ब्लैंक डाटा मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो इसको मैं एंटर करता हूँ तो हमारी एक सीडर क्रिएट हो गई। सीडर हमारी कहाँ क्रिएट हुई है, सीडर मिलेगी आपको डेटाबेस के अंदर, देन सीडर के अंदर, और ये हो गई है, राइट। सो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है। सबसे पहले DB और हैश पासवर्ड के लिए ये आपको टॉप पे इंपोर्ट करनी है इस तरीके से। देन आपको जो DB लग रहा है, DB वाली टेबल है, इसके अंदर एंट्री के लिए इन्होंने कुछ डमी डाटा डाल रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम डमी एंट्री करवा देते हैं। यहाँ पे आपको, ताकि ये नाम वगैरह ईमेल आईडी वगैरह भूलो मत, आप अपना खुद का नाम वगैरह भी डाल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ anil@sidhu.com, और पासवर्ड मैं अभी डाल देता हूँ 12345, राइट, सिंपल सा पासवर्ड। देन इसको हम सीड करवा देंगे ताकि डेटाबेस के अंदर ये एंटर हो जाए। तो आपको जस्ट यहाँ पे एंटर करना है, जैसे आप एंटर करोगे सीड हो जाएगा। सीड को आप चेक कैसे करोगे, जस्ट रिफ्रेश करके, रिफ्रेश करोगे और आपके पास यहाँ पे एंट्री आ गई। देखो इसीलिए मैं पासवर्ड डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहा था कि हमें ये हैश्ड पासवर्ड चाहिए होता है, राइट। सो ये भी हो गया। अब हमारे पास 2 स्टेप्स बचे हैं, सब कुछ रेडी है। अब आपको क्या करना है, एक कंट्रोलर क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP artisan मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम मैं यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर लिख लेता हूँ। एंटर करूँगा, मेरा यूज़र कंट्रोलर क्रिएट हो गया। और ये कहाँ मिलेगा आपको पता है, आप जाओगे HTTP के अंदर और यहाँ मिल गया आपको यूज़र कंट्रोलर। इसके अंदर भी आपको कुछ चीज़ें लगानी है। ये वाला कोड मैं लिख दूंगा, इसको एक्सप्लेन भी करूँगा अच्छे से मैं, डोंट वेरी कि आप कहीं ये समझो कि एक्सप्लेन नहीं कर यार ये क्या लिख दिया ऐसे ही, डोंट वेरी, सारी चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ये 2 चीज़ें इंपोर्ट करनी है। जैसे जैसे इंपोर्ट करता जाऊँगा सब कुछ बताऊँगा कि क्या है। ये देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे ओके, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये मैं डॉक्यूमेंट में भी ठीक कर दूंगा। मॉडल्स यहाँ पे आएगा, राइट। सबसे पहले ये मॉडल को इंपोर्ट करेंगे जो हमने बनाया है यूज़र वाला, ये वाला, राइट। एंड देन हम यहाँ पे हैश पासवर्ड करेंगे। ये हैश वाला हमने यहाँ पे भी करा है। ये किस लिए यूज़ में आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए जो पासवर्ड होता है उसको इनकोड या डिकोड करने के लिए, हमने यहाँ पे डिकोड करने के लिए यूज़ करा है, यहाँ पे हम इसको इनकोड करने के लिए यूज़ करेंगे, राइट। देन इसके अंदर कोई एक फंक्शन बना लो, और ये इंडेक्स वाला फंक्शन मैं पूरा उठाता हूँ यहाँ से इस तरीके से, राइट। अभी इंडेक्स वाले फंक्शन के अंदर क्या होगा, आप चाहो तो इसका नाम लॉगिन रख लो, मैं इंडेक्स रख रहा हूँ, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि जो मैंने ईमेल एंटर करी है, हम जो इसको ईमेल आईडी देंगे लॉगिन करने के लिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे, क्या वो है कि नहीं है। अगर वो है तो उसके अंदर हो सकता है अगर 2 भी हों तो फर्स्ट वाली उठाएगा, सबसे पहले वाली, ठीक है। तो इसने फर्स्ट उठाई, फर्स्ट उठाते ये चेक करता है कि क्या इसके अंदर डाटा है या नहीं है। अगर इसके अंदर डाटा है और ये जो हैश्ड पासवर्ड नहीं है तो ये बता देगा कि क्रेडेंशियल्स मैच नहीं हुए, जो पासवर्ड है उसको भी मैच करके बता देगा, राइट। अगर सब कुछ ठीक है तो ये क्या करेगा, एक तो टोकन जनरेट कर देगा ये वाला, और जो यूज़र की डिटेल आई है हमारी यहाँ से, वो यूज़र की डिटेल भी हमें दे देगा और हमें रिस्पॉन्स के अंदर मिल जाएगा इस तरीके से, राइट। यहाँ पे रिस्पॉन्स आप 200 लिख दो, 201 लिख लो, आपकी चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, जो आपको ठीक लगे। देन ये सब करने के बाद में आपका ये जस्ट ये है आपके लिए बेसिकली रिजल्ट जो जनरेट होगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे रिजल्ट जनरेट हो रहा है, क्या रिजल्ट जनरेट हो रहा है, राइट। अच्छा, तो अभी के लिए इसके लिए हमें URL बनाना पड़ेगा बेसिकली। सो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे API.php के अंदर। API.php के लिए आपको कहाँ मिलेगी, राउट्स एंड देन API.php, राइट। ये हमारे पुराने वाले राउट्स हैं, एक नया राउट बनाता हूँ, राउट, और यहाँ पे लिखूँगा मैं पोस्ट, और पोस्ट के अंदर मैं डालूँगा यहाँ पे लॉगिन, और मेरा जो यूज़र कंट्रोलर है उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, और इस यूज़र कंट्रोलर को मैं बेसिकली सिंपली यहाँ पे लिखूँगा इस तरीके से, राइट। यूज़र कंट्रोलर क्लास एंड जो हमारा फंक्शन था, हमने इंडेक्स नाम से फंक्शन बनाया था, राइट।
परफेक्ट। सो अब मैं आता हूँ फिर से मेरे पोस्टमैन के ऊपर, यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉगिन वाला यूआरएल, बॉडी के अंदर जाऊँगा, रो सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं जेसन, और यहाँ से बेसिकली मैं एंटर करूँगा मेरी दो चीज़ें, ईमेल, ओके ईमेल आप क्या थी मेरी, anil@test.com, राइट, एंड देन पासवर्ड, और पासवर्ड था मेरा 1 2 3 4 5। सो लेट्स हिट इट और देखते हैं कि क्या आता है। राइट, इसने बोला क्रेडेंशियल्स नॉट मैच, सो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है क्रेडेंशियल्स के अंदर, बिकॉज अनिल सिद्धू लिखना था मुझे यहाँ पे। अब मैं इसको फिर से डालता हूँ, तो देखिए अब ये रिस्पॉन्स आ गया है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखाया ना, कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स है, आप ध्यान से देखिए। राइट, यहाँ पे जॉन डियो वगैरह लिखे हुए हैं, बट मैंने यहाँ पे मेरा नाम डाल दिया था ये, और ये मुझे मेरा टोकन भी मिल गया। राइट, ईजी। देन अब क्या है, सबसे पहले आपको ये करने के लिए, सबसे पहले आपको टेस्ट कैसे करना है कि ये ऑथेंटिकेशन टोकन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एपीआई के अंदर जहाँ पे आपको ये सब कुछ इतना कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख दो जस्ट सेंटम। राइट, वैसे ये मैंने क्रेडेंशियल इसमें भी दिया हुआ है, आप लिख सकते हो सिंपली सेंटम, ऑथ सेंटम दे दो आप, इस तरीके से। राइट, और अब सबसे पहले हम करते हैं, बिना इसके एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। एक और राउट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ गेट पे, और यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन, हटा दूँगा, यहाँ पे लिखूँगा यूज़र, और अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसने मुझे दे दिया 500 कि सर्वर पे कुछ एरर आ गया। राइट, सो इसको रिजोल्व करने के लिए मैं क्या करना है, हेडर पे जाना है, यहाँ पे लिखना है ऑथोराइजेशन, और ऑथोराइजेशन के साथ आपको पास करना होता है ये टोकन। राइट, सो यहाँ पे आपको लिखना है बियरर, एंड देन ये वाला टोकन, सिंपल इस तरीके से। राइट, आप देख सकते हो कि जो हमारी इंफॉर्मेशन थी यूजर की वो आ गई है। राइट, सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इंफॉर्मेशन आ गई, अब सारी की सारी जो एपीआईज हैं ये वाली देखो, अब मैं मेंबर वाली एपीआई है इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ मेंबर वाली एपीआई, ओके, तो इस तरीके से नहीं चलेगी, माय बैड। यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेंबर, और इसको मैं गेट ही करता हूँ। राइट, तो अब देखिए जो मेंबर की इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास आ रही है, हमने लास्ट वाली एपीआई करी थी, बट इसके अंदर मैंने कुछ टोकन पास नहीं करा, तो इसको मैं सिक्योर कैसे कर सकता हूँ अब। राइट, तो इसको सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाहो तो आप इसको इसके अंदर डालो यूआरएल, बट मैंने यहाँ पे एक और सिक्योर यूआरएल के लिए एक कोड दिया हुआ है, ये ग्रुप बनाएगा मिडलवेयर का। राइट, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और अभी इसको आप हटा सकते हो, इसकी जरूरत नहीं, आपने जस्ट टेस्टिंग कर ली, दैट्स ग्रेट। और अब सारे के सारे यूआरएल उठा के लॉगिन वाला इसके अंदर आपको नहीं रखना है, लॉगिन नहीं तो वो लॉगिन के ऊपर भी ऑथेंटिकेशन मांगेगा आपसे। राइट, सो इसके अंदर रख दिया। अब मैं इसको एक्सेस करने की फिर से कोशिश करता हूं, और अब इसने मुझे सेम एरर दिया। राइट, जो इसने मुझे यहाँ पे दिया था, तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ मेरे टोकन को, और यहाँ पे आगे ऑथेंटिकेशन पे इसको पेस्ट करता हूँ, और ये देखिए चल गया, सारी की सारी एपीआई चल जाएंगी। अब मैं यहाँ पे सर्च वाली एपीआई लगाता हूँ मेरी, सर्च, और सॉरी सर्च लैपटॉप करता हूँ, तो देखिए लैपटॉप का रिजल्ट भी आ गया मेरे पास। ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, ये वाला रिजल्ट आ रहा है मेरी इस वाली टेबल से। लास्ट में आपको मैंने बताया था, अगर आपने पूरी सीरीज देखी होगी तो सब कुछ आपको ध्यान होगा। ये देखिए 2 लैपटॉप आ गए यहाँ पे। राइट, मैं यहाँ पे खाली एम से सर्च करूँगा, तो जितने जितने रिजल्ट के अंदर एम है वो सारे के सारे आ गए। देखो कंप्यूटर के अंदर भी एम है, मोबाइल के अंदर भी एम है, 2 जो लैपटॉप वाले रिजल्ट हैं वो बाहर रह गए। तो इस तरीके से सारी सारी एपीआईज हमारी सिक्योर हो गई हैं, और इनको मैं हटा दूंगा यहाँ से, तो ये हमें एरर देने लग जाएगा। राइट, क्योंकि हमने सिक्योर है। अब जो भी आपको, लेट से आपको कोई ऐसी एपीआई रखनी है जो आपको सिक्योर नहीं रखनी है, मान लो कॉन्टैक्ट अस की, देखो 2 एपीआई तो होती हैं जो सिक्योर नहीं होती हैं बेसिकली, एक तो लॉगिन, एक साइन अप। अब कोई और भी एपीआई है जो आपको सिक्योर नहीं रखनी, तो आप इसको उठा के बाहर रख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे, तो वो अनसिक्योर हो जाएगी। राइट, उसको वो टोकन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये था बेसिकली सेंटम का वीडियो ट्यूटोरियल। आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है
कि ठीक है हमने टोकन जनरेट कर दिया, बट फ्रंट एंड वाले सेंड कैसे करें? फ्रंट एंड वाले क्या करते हैं, जो ये वाला आपका टोकन होता है ना, इसको जो हमने लॉगिन वाली एपीआई से दिया है, इसको अपने पास स्टोर करवाते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, और हर एपीआई के अंदर हम ये वाला टोकन भेजेंगे। जब वो टोकन हमको भेजेंगे तो हम इसको मैच कर लेते हैं बेसिकली इस तरीके से, जहाँ पे हमारी एपीआई चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर हमारी एपीआई से मैच हो रहा है तो हम सही रिजल्ट देते हैं, अदरवाइज हम नहीं देते हैं। सिंपल, राइट? ऑलराइट, सो अब मेरे पास क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एक चीज़ बताई थी, आपको R&D करनी भी पड़ सकती है इसके ऊपर, बट इसका आंसर आप जरूर करिएगा, मैं चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, कि JWT भी यूज़ करते हैं एपीआई ऑथेंटिकेशन के लिए, और सेंडम भी यूज़ करते हैं, और पासपोर्ट भी यूज़ करते हैं। तो कौन सा बेटर है और कौन सा हमें कब यूज़ करना चाहिए, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।